10 अप्रैल साल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज़ अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। अपनी जर्नी के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को यह एक बड़े आइसबर्ग से टकराता है और मात्र 2 घंटे 40 मिनट में डूब जाता है। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन 75 साल बाद साल 1985 को रॉबर्ट बेलार्ड द्वारा इसे खोज निकाला गया। इसके बाद से ही लोग टाइटैनिक के रिकेज को देखने के लिए जाने लगे। हाल ही में 18 जून 2023 को ओशन गेट कंपनी की एक टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए गई थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। पहले हामिश हार्डी, दूसरे और तीसरे पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, चौथे पॉल हेनरी नार्जोलेट और पांचवें ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश। और उसमें से हर एक पैसेंजर के टिकट की कीमत ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए थी। यह दुनिया की एकमात्र इंसानों द्वारा बनाई गई सबमर्सिबल थी जो समुद्र में 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए एबल थी, जिसे ओशन गेट कंपनी ने टूरिज्म के लिए टाइटैनिक के रिकेज को देखने के लिए बनाया था। कंपनी के अनुसार टाइटन का वजन ऑलमोस्ट 23,000 पाउंड है, जिसको बनाने के लिए 13 सेंटीमीटर मोटी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था। यह एक मिनी वैन का आकार की सबमर्सिबल थी, जिसमें केवल 5 लोगों के बैठने के लिए जगह होती है और उसमें केवल 96 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन आ सकती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि सबमर्सिबल को लॉन्च करने और रिसरफेस करने के लिए एक जहाज की आवश्यकता होती है, जिसका मदरशिप पोलर प्रिंस सरफेस पर वेट कर रही थी। आमतौर पर सबमर्सिबल को टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद टाइटन का पोलर प्रिंस से सिग्नल टूट गया। शुरू में कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि समुद्र के अंदर 3000 मीटर की गहराई में सिग्नल टूटना आम बात होती है। और उसके बाद भी यह आशा की जा रही थी कि 4:30 बजे जो टाइम टाइटन के वापस आने का है, जब तक वह वापस आ जाएगी, लेकिन टाइटन वापस नहीं आई। पोलर प्रिंस पर बैठे सभी लोगों में हलचल मच गई और उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड को बताया और टाइटन को ढूंढने के लिए एक रिसर्च शुरू की गई, जिसमें अमेरिकी और कनाडाई सेना की समुद्री और हवाई संपत्ति को ऑपरेशन में लाया गया था। पूरी रात रिसर्च ऑपरेशन करने के बाद भी टाइटन का कुछ नामो निशान नहीं मिला और अगले दिन कैनेडियन प्लेन की मदद से इस रिसर्च को दोबारा स्टार्ट किया गया, जिसके लिए उस प्लेन ने अंडर वाटर माइक्रोफोन को ओशन में डाला और उससे भी पता नहीं चल पाया। अंत में जो आरओवी समुद्र के तल में खोज कर रहा था, उसे टाइटन का कुछ हिस्सा टाइटैनिक के धनुष से 600 फीट की दूरी पर पाया गया। उसे देखने के बाद यह समझ में आ गया कि टाइटन फट चुकी है और उसमें बैठे सभी लोग मर चुके हैं। यह घटना इतनी फास्ट हुई कि लोगों के पलक झपकने से पहले ही सभी लोगों की मौत हो चुकी थी और इस इम्प्लोजन को कैटेस्ट्रोफिक इम्प्लोजन कहते हैं। आखिर यह इम्प्लोजन हुआ कैसे? यूजुअली सबमर्सिबल को बनाने के लिए स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टाइटन को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज किया गया था। टाइटन का जो ये कार्बन फाइबर डिजाइन था, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। अभी तक किसी ने भी डीप ओशन में जाने के लिए इसका यूज नहीं किया था। कार्बन फाइबर कैसा काम करेगा, यही पता लगाने के लिए टाइटन में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। अब इस इंसिडेंट के बाद यह पता चल गया कि कार्बन फाइबर सही नहीं है सबमर्सिबल को बनाने के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी नई चीज का इस्तेमाल करने से पहले उसे सही से टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखने को न मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।